हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। सो गाइस, रीडिंग नो कॉन्टैक्ट के लिए है। आपका नो कॉन्टैक्ट है तो गाइस आप लोगों के लिए आज की रीडिंग ओपन है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, जनरल टाइमलेस। सो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए गाइस आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो गाइस, बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो फीलिंग्स बता रही हैं वैसा होता तो नहीं है। सो गाइस, टैरो इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। दिस दीज कार्ड्स आर ऑल अबाउट एनर्जीज। ये एनर्जी है, अगर आप इस पर ट्रस्ट रखोगे देन डेफिनेटली वो आपका रियलिटी में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करिए। अगर आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको टैरो में नज़र आ रही है देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। अदरवाइज़ आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि जितना आप ट्रस्ट रखेंगे इस इन टैरो पे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपकी 5D से 3D में कन्वर्ट होकर रियल होती जाएंगी। जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है फिर आप लाखों हज़ारों 100 में मतलब आप देख लो 100 प्लस भी आप रीडिंग्स देख लो इस यूट्यूब पे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सो अगर आप देख रहे हो टाइम निकाल के, अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के, देन यू गाइज हैव टू ट्रस्ट ऑन दिस टैरो। ओके, सो ट्रस्ट रखिए तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ रियलिटी में होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको यही कहना था। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो देखते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन मोड चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, या गाइज अभी अभी आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तो देखेंगे आपके पार्टनर्स के क्या आपके लिए इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी। रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने फ्रेंडली पार्टनर, अपने फ्रेंड, अपने फियोंसी के लिए भी देख सकते हैं। सो पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन पे फोकस रखिए, जो भी आपके लवर हैं, जिस पर्सन के लिए आप लोग देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है। सो यूनिवर्स गाइड करिए जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के, उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। Okay, so guys, first we have Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. फिर है हमारे पास Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have a Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. फिर है गाइस हमारे पास द स्टार, Aquarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Justice, Libra. And last we have Temperance, Sagittarius. एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है आपकी। यस, एंडिंग है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आपका। ठीक है, यहाँ तो गाइज इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपकी बैक स्टैबिंग की है, किसी की वजह से इस पर्सन ने आपको बड़ी बुरी तरह से हर्ट किया है, आपको छोड़ा है। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, लाइक मुझे जो एनर्जीज बता रही हैं कि यहाँ पे या तो आपकी इस पर्सन के साथ शादी ख़त्म हुई है, अदरवाइज़ आपका रिश्ता हो चुका था, कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी ख़त्म हुई है। यहाँ पे बड़ी बुरी तरह से आप गाइस हर्ट और काफ़ी ज़्यादा आप लोग सैड हो। आप लोगों को लगता है जैसे आप लोगों से सारी आपकी जान ही निकाल ली गई है आपकी। यू गाइस आर फीलिंग लाइक एम्प्टी, आप एम्प्टी रह गए हो, आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो, आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं लग रहा, काम करते हो तो काम पे फोकस नहीं हो रहा। ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि इस पर्सन ने बड़ी बुरी तरह से आपको चीट किया है, आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। शायद आपने इस पर्सन से वो चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, तो उस तरह इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। सो गाइज, अब ये पर्सन जो है ना, टेन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है, तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और तो अब ये पर्सन आपके पास गाइज माफ़ी मांगने के लिए आना चाहता है। हर्ट तो किया है बड़ी बुरी तरह से इसने, अब ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन आपको मैसेज करेगा।
ठीक है, छोटी ऑफ़र, स्मॉल ऑफ़र से आपको स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन फ़ील कर रहा है कि आप लोगों के पास आए, आपसे बात करे, बिकॉज़ ये आपसे मीटिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। दिस टाइम आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो, बट ये पर्सन ने आपके साथ जो बुरा किया है, आपको चीट किया है, उस चीज़ को लेके आपके जो पार्टनर्स हैं गाइज़, वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में हैं। इस पर्सन को पछतावा हो रहा है आपको छोड़ने का, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आई एम सेंसिंग के लाइक जिस तरह इस पर्सन ने आपको चीट किया है, किसी की वजह से छोड़ा है बड़ी बुरी तरह से, वैसे ही इसके साथ आप बोल रहे हैं प्रैक्टिकल। तभी तो इस पर्सन को आपकी वर्थ एंड वैल्यू समझ भी आ रही है, और इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कहीं ना कहीं गाइस ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है। इस पर्सन को अब, इस पर्सन का ड्रीम है, इस पर्सन की डिज़ायर है कि आप लोगों के पास आए। उस चीज़ को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, फ्यूचर का सोच रहा है आपके साथ, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आप आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन चाहता है इसकी लाइफ में सुकून आए, पीस आए, प्रोस्पेरिटी आए, खुशहाली आए, जो पर्सन को आपके साथ नज़र आ रही है। सो गाइस दैट्स व्हाई ये पर्सन इस टाइम वेट कर रहा है। ये पर्सन वेट कर रहा है खुद को हील करने का, क्योंकि ये भी हर्ट है। आपको हर्ट किया तो ये भी हर्ट है। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ लोगों की फैमिलीज़ की तरफ से भी आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। फैमिलीज़ की वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से गाइज़ ये पर्सन आपको चाहता बहुत है, बट इस टाइम अपने आप को हील कर रहा है। क्योंकि आप इस पर्सन के लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो। इस पर्सन का ड्रीम है आप लोगों के साथ दोबारा से चीज़ें बेटर करे, बिकॉज़ ये पर्सन आपको बहुत चाहता है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देते हो। ठीक है, आप हो, मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है जैसे या तो आप लोग कोई फ़ेमस हो, कोई स्टार हो, अदरवाइज़ आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो जिसकी वज़ह से आप लोग काफ़ी पब्लिक की नज़र में हो। ठीक है, पब्लिक फ़िगर भी हो सकते हो, सो दैट्स व्हाई ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। अदरवाइज़ आपकी इस पर्सन के साथ ब्रेकअप के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे आपने वर्क किया है, इनर वर्क किया है, जिसकी वज़ह से आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी सेटल हो चुके हो। सो दैट्स व्हाई ये पर्सन आपको कुछ कहीं देख रहा है, डे बाय डे ग्रो करता हुआ। दैट्स व्हाई आपके पास आना चाहते हैं। आप आपको छोड़ने का इसको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, जो पास्ट में ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाया। अदरवाइज़ यहाँ पे इन एंड आउट सिचुएशन भी आपके इस कनेक्शन में रही है, बट अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है, दैट्स व्हाई ये पर्सन 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन सोच रहा है आपके पास आने का, बट लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे है। या तो ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री रहता है या आउट ऑफ सिटी रहता है आप लोगों से, जहाँ से ये पर्सन फ्यूचर को लेके सोच रहा है, आपके पास आने का प्लान कर रहा है, बिकॉज़ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है ये पर्सन और फ्यूचर का सोच रहा है आपके पास। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली प्लानिंग कर रहा है गाइज़ आप लोगों के पास आने, क्योंकि ये आना चाहता है, एडवेंचर फ़ील कर रहा है आप लोगों को लेके, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनका आई थिंक यहाँ पे या तो आपका डिवोर्स केस चल रहा है, अदरवाइज़ आपका सेपरेटेड हो आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ से। ठीक है, तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है गाइस, बैलेंस करना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। कहीं न कहीं ये अपने कार्मा फेस कर रहे हैं। इन्होंने जो बुरा किया है आपके साथ, इसको किसी न किसी तरह से लेसन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। नाइट टाइम ये पर्सन सही से सो भी नहीं पाता। हो सकता है इसने पहले आपके साथ ये सिचुएशन थी, बट अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों ने अपने आप को ग्रो किया है, आप लोगों ने अपने आप को हील किया है। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे लगता है बैलेंस में आ चुकी है। जिनकी बैलेंस में नहीं आई गाइज़, आपको खुद में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को हील करिए, ताकि ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि जब तक आप खुद अपना वर्क नहीं करोगे, तब तक तो ये पर्सन नहीं आपकी तरफ आएगा। रोते रहोगे इसके पीछे, जितना इसके पीछे पड़ते रहोगे, वेट करते रहोगे इस पर्सन का, उतना ही टाइमिंग डिले होती जाएगी, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको वेट करवाता जाएगा। सो वेट नहीं करना आप लोगों ने। स्टॉप वेटिंग फॉर दिस पर्सन, व्हाटएवर ये कुछ भी पर्सन है, वेट नहीं करना इसका। अपना इनर वर्क करिए और अपनी लाइफ पे फोकस करिए। जितना आप ग्रो करोगे, उतना ज़्यादा लोग खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं गाइस। कभी प्रैक्टिकल करके तो देखो। ठीक है, बट अब ये पर्सन जब आपके पास आएगा तो स्टेबल कमिटमेंट लेके आएगा। अगर नहीं लेके आएगा तो आप लोगों ने इसको सीधा रिजेक्ट कर दें, सीधी उस पर्सन से कम्युनिकेशन करें। आप लोग क्या चाहते हो, आपकी क्या डिमांड है, ताकि उसको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू का पता चले। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर्स, उनके साथ डेफ़िनेटली यहाँ पे आपकी मैरिज हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं, तो आपका सेपरेशन मोड चल रहा है इस टाइम, या आप लोग किसी वजह से सेपरेटेड हो, या डिवोर्स केस चल रहा है, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन सोच रहा है, आपके पास आना चाहता है, बट फैमिली की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के दरमियान, जो कनेक्शन ख़त्म हो। सो नेक्स्ट वी हैव डिसेप्शन। येस, ये पर्सन ने डेफ़िनेटली गाइज़ आपको चीट किया है।
डिसेप्टिव एनर्जी है, धोखा दिया इस पर्सन ने आपको। या तो ये पर्सन की लाइफ में कोई और था, या इस पर्सन ने किसी की बातें सुनी है किसी और की, जिसने आपके लिए इस पर्सन को मैनिपुलेट किया है, इसीलिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। या यहाँ इसकी कोई कान भर रहा था। वर्क प्लेस में भी ये पर्सन आपका हो सकता है, लाइक सेम वर्क प्लेस। या इस पर्सन की कोई कान भर रहा था, अब ये इस पर्सन की फैमिली हो सकती है। सो आपसे जैसे रेजोनेट होगा आप लोगों ने वैसे लेना है, ठीक है। यस, कोई कान भर रहा था, थर्ड पार्टी कोई थी, डेफिनेटली इस पर्सन की सिस्टर हो सकती है, इस पर्सन की कुछ भी मतलब हो सकता है गाइस, आपको बेटर पता है। बट किसी न किसी ने इसके कान भरे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको चीट किया है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के कनेक्शन में, और ज़्यादा लग रही है इन्वॉल्वमेंट। डार्क थॉट्स, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम नेगेटिविटी में गिरा हुआ है। इसीलिए गाइस 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है बट हो नहीं पा रहा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट सोचता है गाइस। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने आप को ट्रैप फील करता है, जैसे इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा रहा ही नहीं है। इसीलिए तो ये पर्सन सोच रहा है, फ्यूचर को लेके सोचता है कि अगर डार्क थॉट्स ही चलती रही या ये पर्सन डार्कनेस में रहता रहा तो अच्छा टाइम कब आएगा इस पर्सन के पास। और ये सब इस पर्सन के माइंड की गेम है। इस पर्सन की दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं नेगेटिव, जो इसको फैसला नहीं करने देती कि इसने आगे क्या करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जैसे एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को आपके अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव हो रहा है गाइस। डार्क थॉट सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता ही नहीं है आपको लेके। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसे वो पर्सन के कान में कुछ बोल रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसने आपको चीट कर दिया है। और आप लोगों को नहीं पता कि कौन है ये पर्सन, और कुछ लोगों को पता भी होगा। नहीं पता तो दैन डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिमिज्म। यस, ये पर्सन पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है कि इसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, एक खूबसूरत सी लाइट आए, क्योंकि डार्क थॉट से गाइस निकलना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, इसको एक्शन लेना पड़ेगा। डिजर्विंग, यस, ये पर्सन को फील हो रहा है जैसे आपको ये डिज़र्व करता है, और आप इस पर्सन को डिज़र्व करते हो। आप डेफिनेटली गाइस अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। स्पेशली जो लड़की है, अगर आप लड़की हो, लड़के के लिए देख रहे हो, तो आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। तो ऐसे ही अपनी एनर्जीज को रखिए आप लोग, खुद ही आएगा ये पर्सन आपकी तरफ। योर हायर सेल्फ, यस, आपको अपनी हायर सेल्फ को गाइस सुनने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे फील हो रहा है जैसे आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो। ये पर्सन भी स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को काफ़ी हद तक सुनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले तो इसके कान भर दिए हैं किसी ने, बट अभी वहाँ से निकलना चाहता है। बिहाइंड अ मास्क, डेफिनेटली इस पर्सन ने कोई ना कोई मास्क अपने फेस पे पहना हुआ है गाइस, या किसी लोगों की इसके आगे रियलिटी नहीं आई थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप शायद इस पर्सन की हायर सेल्फ इसको बता रही है कि किसी ने अपने फ़ायदे के लिए इस पर्सन को यूज़ किया है, और ये उसका रियलिटी सामने आ रही है। तो मास्क के पीछे जो चीज़ें थी वो इस पर्सन के सामने अब आएंगी, अगर नहीं आ रही थी, और कुछ लोगों के सामने आ रही हैं। दैट्स वाई ये पर्सन अब आपके पास आना चाहता है, और उसको गिल्ट हो रहा है किसी की बातों में आके आपको छोड़ने का। यस, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप पार्टनर। इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड टू चेंज। ये पर्सन चेंज करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन को, डेफिनेटली रिलेशनशिप के पैटर्न चेंज करना चाहता है। सो गाइज नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि अगर इस पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप रखना है तो उसको पेशेंटली हैंडल करना है चीज़ों को, और रिलेशनशिप की जो इस पर्सन की पहले की थॉट्स हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। पैटर्न जो भी ये पहले चलाता रहा है रिलेशनशिप को, उसको चेंज करेगा तो आपके साथ रहेगा। अदरवाइज वही विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं चलते रहते, पैटर्न चेंज होता रहता है। हर इंसान के साथ रहने की सिचुएशन चेंज होती है, बिकॉज हर एक की नेचर भी चेंज होती है, ठीक है। So next we have the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Yes, definitely guys. इस पर्सन को गाइस रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ रियल है दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ लव है। सो ये अपना फोकस अब दोबारा पीछे लव पे लेके आ रहा है, जो ये भूल चुका था कि लव भी इस पर्सन आपसे करता है। तो अब ये पर्सन अपना फोकस दोबारा उस चीज़ पे लेके आ रहा है, ठीक है। सो 7 नंबर यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ। डेफिनेटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुनते हो। अगर नहीं सुनते तो आपको सुनने की ज़रूरत है, बट मुझे स्पिरिचुअल आप काफ़ी ज़्यादा लग रहे हो गाइस, ठीक है। या सो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे भी 7 है, वहाँ पे भी 7 है, ठीक है। सो इस पर्सन को पता चल गया है कि जो चीज़ होती है रियल वो लव ही होता है, जो आपके साथ हमेशा रहता है, जो इंसान आपसे प्यार करता है। तो इसको कई जो चीज़ भूल गई थी, अब वो इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम याद आ रही है कि वाकई भाई लव भी कुछ होता है। तो ये अपना फोकस बैक कर रहा है लव पे। देन वी हैव न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क, प्रोस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैं आपको बता रही हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पर्सन की हो रही है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे ही इस पर्सन की हो रही है ना, तो इस पर्सन को समझ आ रही है कि भाई लव वाकई दुनिया में होता है, ठीक है। सो अब ये पर्सन अपने लव पे वर्क करना चाहता है। सो दैट्स वाई ये पर्सन चाहता है आपको दोबारा न्यू ऑफर करना। न्यू लव की एनर्जी है, ये पर्सन दोबारा से आपको एक न्यू लव स्टार्ट करना चाहता है, न्यू लव की ऑफर देना चाहता है। सो 26 इस पर्सन की एज हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे क्या क्या नंबर है, वेट गाइस, यहाँ पे नंबर है 32। सो 32 भी एज हो सकती है आपके पर्सन की। यस, 26, 21, 23 एज हो सकती है, 33, 32, 36, 33, 37, यस 20 कुछ लोगों की एज हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द रैक है 28 भी एज हो सकती है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। यस, ये पर्सन अब चाहता है आप लोगों के साथ रियूनियन करना, दो दिलों के दरमियान, प्यार करने वालों के दरमियान यूनियन बनाना चाहता है गाइस ये पर्सन, क्योंकि आप इससे प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है, ओके। बट मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। सो उसको गाइस आप लोगों ने फॉलो करना है, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करिए गाइस। जो लोग आप में से बैलेंस नहीं है वो खुद की एनर्जी को बैलेंस करिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, देन गो फॉर इट, ठीक है। क्योंकि तभी जाके आपकी लाइफ में अच्छा कुछ आएगा। हारमनी, अगेन हारमनी की एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। आपको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ आपको हील करती है, कोशिश करिए उन चीज़ों पे फोकस करिए, ठीक है। आंसर प्रेयर्स, यस। तो आप जब अपनी एनर्जी को गाइस बैलेंस करोगे, देन डेफिनेटली आपको अपनी जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं उनके आंसर मिलेंगे। बट उसके लिए आपको खुद पे भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो साइंस पे फोकस करिए। आपको हो सकता है कुछ एंजल्स नंबर्स या कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है एंजल्स आप लोगों के साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अपनी हायर सेल्फ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए क्या कह रहे हैं। बट आपको मेन जो फोकस है बैलेंस और हारमनी पे करने की ज़रूरत है, तभी आपको अपनी हर प्रेयर का आंसर मिलेगा, ठीक है। सो बहुत ही अमेजिंग और बहुत पॉजिटिव और लवली रीडिंग थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आई फील वेरी लाइट एंड वेरी पॉजिटिव। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया हो, पसंद आया हो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।